हेलो। तो हम लोग पढ़ रहे थे रिसोर्सेज। रिसोर्सेज में हम लोगों ने क्या पढ़ा? रिसोर्सेज होते क्या हैं, यूटिलिटी क्या है, उनकी वैल्यू क्या होती है, एंड टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज कितने होते हैं। तो जिसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था नेचुरल रिसोर्सेज। एंड अब हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज जैसे इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज मतलब कि ह्यूमन के द्वारा जो भी रिसोर्सेज बनाई जाती हैं। बट सोचो, ह्यूमन रिसोर्सेज बनाएगा कहाँ से जब तक कि उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं रहेंगे। हम लोग क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को लेते हैं और उसका यूटिलाइज करके ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बनाते हैं। जस्ट लाइक देयर इज एन एग्जांपल इन योर बुक, iron ore was not a resources until people learned to extract iron from it. आयरन ओर जो था वो एक रिसोर्स नहीं था, वो ऐसे ही एਵੇਂ पड़ा हुआ था। बट वो उसका कब रिसोर्सेज हुआ, वो कब यूटिलाइजेशन हुआ, उसकी वैल्यू कब जानी गई, जब उसमें से लोगों ने क्या किया, आयरन को एक्सट्रैक्ट किया। तो वैसे ही लोगों ने क्या किया है, नेचुरल रिसोर्सेज से ब्रिज बनाए, रोड्स बनाए, मशीनरीज बनाई एंड व्हीकल्स जो तुम लोग के घरों में भी है वो बनाई। ठीक है, तो ये क्या होती है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। एंड यहाँ क्या लिखा है, टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। टेक्नोलॉजी भी क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है। भले उस टेक्नोलॉजी से हम बहुत सारे रिसोर्सेज बना लेते हैं, बट उसको भी बनाया किसने है, ह्यूमन ने बनाया है। तो जो स्टोरी में मोना थी वो क्या कहती है कि ओके, सो पीपल लाइक अस यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। मतलब जो हमारी तरह लोग हैं वो क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज को बनाने के लिए। राजू कहता है यस। एंड ये देखो, लेट्स डू वाले पार्ट में कुछ दिया है कि तुम लोग फ्यू रिन्यूएबल रिसोर्सेज को मेंशन करो जो हमारे ओवर यूज से अफेक्ट हो जाएंगी। ओके, जस्ट लाइक एग्जांपल ले लो वाटर का, बहुत ज़्यादा अगर तुम लोग उसका यूज़ कर दिए, वेस्ट कर रहे हो, तो एक दिन वाटर की कमी आ जाएगी। वैसे ही बहुत जगह पे कमी आ गई है। एंड ये क्या हुआ है कि मेक अ लिस्ट ऑफ 5 ह्यूमन मेड रिसोर्सेज दैट यू कैन ऑब्जर्व अराउंड यू। हाँ, इंटरेस्टिंग। अब अपने आसपास देखो जो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है, इतना तो कर ही सकते हो यार। अब देखो थर्ड क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है कि जैसे हमने बताया था कि तुम लोग अपने आप को एक रिसोर्स ही समझो, ऐसे अपने आप को नल्ला नहीं समझना कि हम लोग किसी काम के नहीं है। लेकिन यार देखो, इसमें भी इन्होंने क्या किया है, बुक वालों ने कैटेगरी दे दी है। अब ये कैटेगरी क्या है कि पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी। मीन्स तुम्हारे पास क्या रहनी चाहिए, नॉलेज रहनी चाहिए, तुम्हारे पास क्या रहनी चाहिए, स्किल रहना चाहिए, तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी रहनी चाहिए। तभी तो तुम रिसोर्सेज कहलाओगे, तभी तो तुम कुछ प्रोडक्टिव करोगे। ऐसे मान लो तुम बैठ के बस खाना खा रहे हो, तो तुम क्या कर रहे हो, फूड को एग्जॉस्ट ही कर रहे हो और तो कुछ कर नहीं रहे हो। तो वो फिर रिसोर्सेज नहीं होता है। रिसोर्सेज क्या होता है, अगर हम अपने एग्जिस्टेंस का कुछ यूज करें, किसी किसी की लाइफ को अच्छी करें, या फिर हम कुछ ऐसा बना रहे हैं जिससे कुछ डिस्कवरीज हो रही हैं। यहाँ पे जैसे दिया है कि देखो इसने क्या किया है कि ड्रॉट आया हुआ है किसी फील्ड में, क्रॉप्स वहाँ बर्बाद हो रहे हैं, तो इसने पढ़ लिख के अपने उसका यूज करके नॉलेज का एंड एजुकेशन का सोल्यूशन फाइंड किया है। तो हम लोग क्या है, ह्यूमन एज अ रिसोर्स। अब देखो यहाँ कितनी अच्छी बात लिखी गई है कि एडुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्सेज। मीन्स अगर तुम्हारे पास एडुकेशन है, तुम एक पढ़े लिखे समझदार स्किल्ड वाले पर्सन हो, और साथ ही साथ तुम्हारी हेल्थ भी बहुत अच्छी है, तब तुम क्या हो, एक वैल्यूएबल रिसोर्स हो। मान लो तुम, एक एग्जाम्पल लेती हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा एडुकेटेड ही हो, तुमने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, बट अगर तुम्हारा हेल्थ ही सही नहीं है, तुमने अपने खान पान का ध्यान ही नहीं रखा है, एंड यू आर नॉट यूटिलाइजिंग योर नॉलेज वेयर इट शुड बी, तो उसका कोई मतलब नहीं होता है ना, फिर तो वो रिसोर्स हुआ ही नहीं, वो तो फिर से एक वेस्ट हो गया। तो इसीलिए इसको बोला जाता है कि हेल्थ भी सही रहना चाहिए इंसान का, और एज वेल एज बॉडी माइंड ईच एंड एवरीथिंग, देन वी आर अ रिसोर्सेज। अब इसमें क्या बोल रहा है, इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है, इसमें जो ह्यूमन है उनकी क्वालिटी को क्या करना, जो भी स्किल है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना, जिससे वो क्या कर सकते हैं, और भी ज़्यादा रिसोर्सेज को क्रिएट कर सकते हैं।
अब देखो क्या है, कंजर्विंग रिसोर्सेज। अब इसमें क्या हुआ है, ओके, इसमें भी एक स्टोरी दी हुई है। जैसा कि तुम लोग भी सोते होगे तो तुम लोग को भी सपने आते होंगे, वो सबको आते हैं, सब कोई सोता है, सबको सपना आता है। लेकिन मोना को उस दिन क्या सपना आया है, वो सो डेंजरस। क्या सपने हैं कि मोना जो है वो ड्रीम देखती है कि ऑल द वाटर ऑन द अर्थ हैड ड्राइड अप एंड ऑल द ट्रीज कट डाउन। जो सारे पानी है जितने भी, अब तुमको तो पता ही होगा कि अर्थ पे कितने वाटर है, कितने कितने, 70%। 30% में हम लोग रहते हैं। तो क्या देखती है कि ये जो वाटर है ये क्या हो गया है, ड्राइड अप, पूरा सूख गया है। एंड ट्रीज कट डाउन, जितने भी पेड़ हैं वो काट दिए गए हैं। देयर वॉज नो शेड एंड नथिंग टू ईट और ड्रिंक। ना कोई छाया है, ना कोई खाने की जगह है, ना कोई पीने का, मतलब कुछ भी पानी है, ना कोई खाने की चीज है। पीपल वेर सफरिंग एंड रोमिंग अराउंड डेस्परेटली लुकिंग फॉर फूड एंड शेड। मतलब लोग इधर उधर भाग रहे हैं, खाना ढूंढ रहे हैं, छांव ढूंढ रहे हैं। तो वो क्या होती है, वो अचानक से जग जाती है और अपनी मम्मी से बोलती है कि मम्मी, मैंने ये सपना देखा, बट क्या ये रियली हो सकता है? तो उसकी मम्मी बोलती हैं कि यस ऑफ कोर्स हो सकता है। कैसे हो सकता है, इफ यू आर नॉट केयरफुल, अगर हम जैसे चीजों को लेकर केयरफुल नहीं है। जिस लाइक कि हमें नेचर ने इतना खूबसूरत पानी दिया है, पेड़ दिया है, जितनी भी मतलब सॉइल्स हैं, जो भी चीज हमारी नेचुरल चीजें हैं, अगर हम उनका एक लिमिटेड तरीके से यूज ना करें, बर्बाद करते जाए, तो वो क्या हो सकती है, एग्जॉस्ट हो सकती है। तो फिर क्या होगा, नेचर भी हमें देखो बर्बाद करेगा। जस्ट लाइक कि कोरोना है, ये तो समझ में भी नहीं आ रहा, दिखाई ही नहीं दे रहा है। समटाइम इट्स जस्ट लुकिंग लाइक कि नेचर का ही कुछ वो है। वैसे ही उसकी अम्मा ने रिप्लाई दिया कि देखो, नेचर जो है वो तुमसे भी बदला ले सकता है, और तुम अगर उसका अच्छे से यूज नहीं करोगे तो वो तुम्हें भी परेशान कर सकता है। तो ये जो तुम्हारे सपने हैं ये ऑफ कोर्स हो सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि रिसोर्सेज का कंजर्वेशन करना चाहिए। अब रिसोर्सेज कंजर्वेशन क्या कहलाता है, यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यू इज कॉल्ड रिसोर्सेज कंजर्वेशन। जस्ट लाइक कि कोयला है, ठीक है, तो उसका हमें पता है कि एक कोयला को बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, बट उसको जला के राख कर दो, बहुत कम समय में वो ख़त्म हो जाता है। तो हमें क्या करनी चाहिए, अपनी चीज़ों को बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से यूज़ करनी चाहिए, ताकि हम जो उसको सस्टेन कर सकें, जो हमारी आगे आने वाली जनरेशन है, या फिर हम उसको आगे भी यूज़ कर सकें। ऐसा नहीं कि हम टोटली उसको एग्जॉस्ट कर दें। अब देखो यहाँ पे क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये तुम लोग को आगे भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये इसमें क्या होता है कि केयरफुली यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज सो दैट बिसाइड मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रेजेंट ऑल्सो टेक केयर ऑफ फ्यूचर जनरेशन। मतलब अपनी जो आपके पास जो चीज़ें हैं, जस्ट लाइक कि आपके पास जो पानी है, आपके पास जो ट्री है, आपके पास जो घर पे जो भी आपका रिसोर्सेज है, उसका आप इतने अच्छे से यूटिलाइज करो ताकि वो आपका भी काम चल सके, और जो आपकी आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए भी वो अच्छी हो सके। और इसमें क्या है कि बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड आल्सो कंजर्व देम फॉर यूज फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो देखो यहाँ भी वही चीज़ है कि अपनी चीज़ों को बहुत ही बैलेंस तरीके से यूज़ करना, जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनको बहुत ही बैलेंस तरीके से यूज़ करना, और उनको कंजर्व भी करना फ्यूचर के लिए। अब ये देखो, ऐसा नहीं है कि कोई करेगा, कोई कहीं से आके नहीं करेगा, हम ह्यूमन हैं, हमें ही ये इनिशिएट करना होगा। अगर हम एक एक लोग, सपोज डेट कि हम पानी को ऐसे ही कहीं भी छोड़ देते हैं, या फिर मतलब गिरता हुआ टैप देखते हैं, लापरवाही से छोड़ देते हैं, बंद नहीं करते हैं, या फिर किसी भी बिजली ऐसे ही ऑन करके, लाइट फैन ऑन करके रूम से बाहर चले जाते हैं। बट अगर हम ही एक एक इंसान इसको ऐसे मैनेज करने लगे, इसको सेंसिबल तरीके से यूज करने लगे, तो क्या होगा, ये हमारे फ्यूचर में भी आगे काम आएगा, और ये सस्टेन काफी लंबे टाइम तक। तो फिर क्या होता है कि जो चिल्ड्रंस होते हैं वो क्या करते हैं, उस इवनिंग में अपने कुछ फ्रेंड्स को बुलाते हैं, और जो भी उनके पास ऐसी चीज़ें दिखती हैं, जैसे लाइक कि न्यूज़पेपर है, जो क्लोथ्स वो नहीं पहनते हैं, जो बास्केट, मतलब जो भी बैम्बू स्टिक है, उसे क्या करते हैं, वो चीज़ों को बनाते हैं, उनको क्या करते हैं, चीज़ों को रिन्यू करते हैं, या फिर जो भी उनके पास जिस सामान का वो रीयूज कर सकते हैं उसको करते हैं। और वो क्या कहते हैं कि वी विल गिव अ फ्यू टू एवरी फैमिली वी नो। हम लोग इसमें से
जिसको किसी भी इंसान को जानते हैं उसको क्या करेंगे, इसमें से ले जाके देंगे। और जो होता है उसमें एक लड़की रहती है मुस्तफा, वो क्या बोलती है कि यस, इट्स वेरी गुड एंड हमें अपने अर्थ को अलाइव रखने के लिए अपने रिसोर्सेज को बहुत ही अच्छे तरीके से, इफेक्टिव तरीके से यूज करना पड़ेगा। फिर क्या बोलती है कि आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर। उस फिर एक जैसी रहती है, वो क्या बोलती है कि मैं बहुत ज़्यादा केयरफुल रहूंगी, जैसे मैं पन्ने फाड़ फाड़ के बुक से फेंक देती हूँ, या फिर किसी भी चीज़ से कुछ भी चीज़ इसको ऐसे ऐसे यूज़ कर लेती हूँ। बट ये क्या होता है, मैनी ट्रीज आर कट डाउन, बहुत सारे पेड़ों को काट के फिर ये पेपर्स बनाए जाते हैं। तो सोचो पेड़ हमें कितना ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं, अगर उन्हें ही हम काट के पेपर बनाने लगे, और फिर अगर पेपर बना रहे हैं इट्स ओके, बट अगर हम उसे वेस्ट करने लगे तो हम कितना ज़्यादा अपने नेचर को बर्बाद कर रहे हैं। फिर उसमें से भी एक मुस्तफा जो रहती है, अभी जो ऊपर आई थी, उसने क्या बोला है कि आई सी द इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट वेस्टेड इन माई हाउस। मैं भी क्या देखूंगी कि जैसे कोई भी ऐसे आता है, फैन ऑन करके चला गया, लाइट ऑन करके चला गया, अब मैं भी इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखूंगी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कम फ्रॉम वाटर एंड कोल, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो भी तो जनरेट कोल से होती है, वाटर से होती है, और हमें क्या करना चाहिए, इसको सस्टेन करना चाहिए। और फिर उसमें एक फ्रेंड रहती है आशा, वो क्या बोलती है कि आई विल मेक श्योर दैट वाटर इज नॉट वेस्टेड एट होम। यार ये तो ज्यादा ही फ्रेंड आ गया, मुझे लगा दो ही थे होंगे। अच्छा कोई बात नहीं, तो वो बोलती है कि मैं भी अपने वहाँ जो वाटर है उसका भी बहुत ज्यादा ध्यान रखूंगी कि वो भी वेस्ट ना हो। फिर सब मिलके क्या कहते हैं, टुगेदर वी मेक अ डिफरेंस, हम लोग साथ मिलके एक डिफरेंस ला सकते हैं। देयर आर सम थिंग्स मोना राजू एंड देयर फ्रेंड्स डिड। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अभी हमें इस चैप्टर से क्या सीख मिलता है, क्योंकि हम लोग कुछ भी पढ़ते हैं तो उससे कुछ सीख लेने के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। तो मोना और राजू ने तो मिलकर अपने फ्रेंड्स के साथ इतना सोचा और इतना किया। अब तुम क्या करने जा रहे हो, तुम अपने रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए क्या करने जा रहे हो, ठीक है। ये तुम अपना करना और मुझे बताना जरूर। और देखो इसमें क्या है कि द फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट एंड इट्स पीपल इज लिंक्ड विद आवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम। मतलब जो दैट नेचर प्रोवाइड, मतलब जो हमारा जो फ्यूचर है ये, और जो हमारा ये जो प्लैनेट है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसको कैसे प्रिजर्व करते हैं, इसको कैसे मेंटेन करते हैं, और हम इसके साथ साथ हमारी ड्यूटीज क्या हैं। तो इसमें हम लोगों को क्या क्या ड्यूटीज दी गई हैं कि ऑल यूज ऑफ renewable resources और सस्टेनेबल, द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज कंजर्व। ओके, जो मतलब अर्थ की जो डाइवर्सिटी है वो कंजर्व है। द डैमेज टू नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम इज मिनिमाइज्ड, और जो भी हमारे नेचुरल डिजास्टर्स आ रहे हैं या फिर जो भी हम लोग एनवायरनमेंट को अपने से डैमेज कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाए। अब देखो यहाँ पे सम प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब यहाँ पे कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सिद्धांत हैं, वो क्या है। ऐसे देखो, रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, जितनी भी लाइफ है अर्थ पे उसका रिस्पेक्ट एंड केयर। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन की जो लाइफ है उसकी हमेशा इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, नेचर को अच्छे से कंजर्व करते हुए। कंजर्व द अर्थ विटालिटी एंड डाइवर्सिटी, मतलब उसकी डाइवर्सिटी को आप और विटालिटी को आप कंजर्व करो। मिनिमाइज द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका मतलब गुप्त मतलब विलुप्त होना कम हो जाए। चेंज पर्सनल एक्टिविटी एंड प्रैक्टिस टुवर्ड द एनवायरनमेंट, और अपना जो हम लोग जो नेचर है, जो एनवायरनमेंट है उसको लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। अगर आपको क्वेश्चन आंसर भी चाहिए यू कैन टेल मी। थैंक यू।